Welcome to our educational channel Learning Tutorials. This video will tell you about Introduction of Business Analyst, what is role of a BA in business improvement and its growth. Who is business analyst? A business analyst is a role or professional who enables a change in the organization by comprehending business problems and providing solutions that will maximize its value to its stakeholders. बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा रोल या प्रोफेशनल होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को समझता है, उसमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उसे आइडेंटिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर चेंज को अप्लाई करता है, जो स्टेक होल्डर्स को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सके या उसे सेटिस्फाई कर सके। Helps businesses to analyze their process, products, services, and systems to improve current processes. बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस की प्रोसेस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड सिस्टम्स को एनालाइज करता है ताकि उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव कर हेल्प कर सके। Processes, interprets and documents business processes, products, services, and software through analysis of data. The role of a business analyst is to ensure business efficiency increases through their knowledge of both IT and business function. बिजनेस एनालिस्ट किसी भी बिजनेस की प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर को डेटा के एनालिसिस के थ्रू प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, डॉक्यूमेंट करता है। बिजनेस एनालिस्ट का रोल बिजनेस की आईटी और बिजनेस फंक्शंस की एनालिसिस और नॉलेज के थ्रू बिजनेस की इफिशियंसी को इंक्रीज करना होता है। Why hire a business analyst? Business analyst is important for any organization because it helps with identifying all vulnerabilities and issues. It helps to implement proper solutions and continuously monitor the result based on the data they collect. बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह बिजनेस की वीकनेस और इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है और उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है और लगातार सॉल्यूशंस को मॉनिटर करता है कि वह सही सॉल्यूशंस है या नहीं। Considering the fact that business nowadays has a lot of competitors and the market is ever changing, business analyst became a very valuable resource. आज का बिजनेस वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, नई नई टेक्निक्स, नई नई कंपनीज आती रहती हैं, तो बिजनेस एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये पता करे कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी उस अपॉर्चुनिटी का प्रॉफिट दे सके। Business analysts can help organizations with understanding of their business needs and identifying their goals in order to meet them. बिजनेस एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उनके बिजनेस नीड्स को और उनके गोल्स को समझने में मदद करता है ताकि वह उन्हें अचीव कर सके। Business analysts are responsible for bridging the gap between IT and the business using data analytics to assess processes. बिजनेस एनालिस्ट डेटा एनालिटिक्स की मदद से ऑर्गेनाइजेशन की आईटी डिपार्टमेंट, आईटी टेक्नोलॉजी और उनके बिजनेस गोल्स के बीच के गैप को रेक्टिफाई करने में मदद करता है। स्किल्स ऑफ बिजनेस एनालिस्ट: एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और उस पर डीप थिंकिंग करना और पता करना कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट निकाल सकते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से ज़्यादा यूज केसेस डिसाइड करना क्रिटिकल थिंकिंग के अंडर आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिजनेस की किसी भी समस्या का समाधान निकालना, कोई भी प्रॉब्लम के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वह डिसाइड करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस एनालिस्ट को वर्बल और रिटर्न दोनों ही कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वह किसी से भी कम्युनिकेट कर सके और इफेक्टिव इंप्रेशन छोड़ सके। इंटरपर्सनल एंड कंसल्टेटिव स्किल्स, बिजनेस एनालिस्ट की इंटरपर्सनल एंड कंसल्टेटिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि वह किसी से भी बात कर सके, सामने वाले को किसी भी प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट और एडवाइस कर सके, उसे गाइड कर सके। डिटेल ओरिएंटेड, बिजनेस एनालिस्ट को डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, उसके दिमाग में यह पॉइंट होना चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने वाले स्टेक होल्डर्स से, प्रोजेक्ट से रिलेटेड पर्सन से कलेक्ट करना है
ताकि वह प्रॉब्लम को समझ सके, सामने वाले की नीड को समझ सके और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सके। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के थ्रू वह पूरी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड रहे, सामने वाले स्टेक होल्डर्स से लेकर जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे डेवलपर्स होते हैं उन्हें कंसल्ट करता रहे, प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके, उसमें कोई भी लूप होल ना रहे, कोई भी डाइवर्जन ना हो। नॉलेज ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर का नॉलेज बिजनेस एनालिस्ट को होना चाहिए ताकि वह किसी भी बिजनेस की जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी प्रोसेसेस होती है, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उसे समझ सके और उसमें क्या चेंज की ज़रूरत है, क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, वह आसानी से समझ सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है। स्टेक होल्डर एनालिसिस, स्टेक होल्डर एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। इसके थ्रू कोई भी बिजनेस एनालिस्ट किसी भी प्रोजेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी क्या थिंकिंग है, क्या नीड है, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसे आसानी से समझ सकता है। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक के थ्रू एक बिजनेस एनालिस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को गैदर करता है, किसी भी स्टेक होल्डर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, वो पता करता है। इसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लाइक सर्वे, इंटरव्यू ऑफ स्टेक होल्डर, डॉक्यूमेंट एनालिसिस जैसे मेथड्स को यूज़ करता है। नेगोशिएशन एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, नेगोशिएशन के थ्रू हम स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट एनालाइज कर डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को नेगोशिएट कर सकते हैं, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है ताकि हम पता लगा सकें कि पर्टिकुलर अल्टरनेटिव की कॉस्ट उसके बेनिफिट्स को ओवरकम तो नहीं कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट सॉल्यूशंस का डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, किसी भी प्रोसेस या इशू को एनालाइज करने के बाद उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को सजेस्ट करना और जो सॉल्यूशन बेस्ट हो सकता है वो डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक सॉफ्टवेयर नॉलेज एंड स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड सॉफ्टवेयर नॉलेज और उसे यूज़ करना आना चाहिए ताकि बिजनेस एनालिस्ट अपना रोल निभा सके। क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, किसी भी डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करना बहुत इफेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग होता है, इसलिए रिपोर्ट और डैशबोर्ड्स का क्रिएशन आना चाहिए। डेटाबेस एंड एसक्यूएल, डिफरेंट डेटाबेस और एसक्यूएल क्वेरीज का नॉलेज होना चाहिए ताकि हम बेसिक इन्फॉर्मेशन और डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसे एनालाइज कर सकें। प्रोसेस मॉडलिंग एंड यूज केसेस, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रोसेस कैसे काम करेंगे, उसमें क्या यूज केस होंगे, वो डिफाइन करना, किस प्रोसेस का क्या इनपुट और आउटपुट होगा, कौन सा रोल क्या करेगा, उसका आउटकम क्या होगा, ये हमें यूज केस से पता चलता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे काम करता है, इसके थ्रू डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करना, डैशबोर्ड क्रिएट करना, उसमें डिफरेंट ग्राफ और चार्ट बनाना एक बिजनेस एनालिस्ट को आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन, एक प्रोजेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस एनालिस्ट कलेक्ट करता है उसका डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन उसे आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू अपना डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन वो स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करा सकता है। इंडस्ट्री नॉलेज, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, किसी भी इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है उसका नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, some of the important responsibilities that business analysts handle are, बिजनेस एनालिस्ट क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करते हैं उनके बारे में जानेंगे। आइडेंटिफाइंग द एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट, उन एरियाज़ का पता करना जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस या प्रोसेस से रिलेटेड हो। इन्वेस्टिगेटिंग द करंट ट्रेंड्स इन अ बिजनेस प्रोसेस, करंट बिजनेस प्रोसेस में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से वो काम करते हैं, उसे इन्वेस्टिगेट करना। रिसर्चिंग आईटी एडवांसमेंट्स टू इम्प्रूव द सिस्टम, करंट सिस्टम के लिए क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना ताकि सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। कमिंग अप विथ इनोवेटिव आइडियाज़, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आना एक बिजनेस एनालिस्ट की इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेवलपिंग एफिशिएंट प्रोजेक्ट एंड मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस, किसी भी प्रोजेक्ट के सोल्यूशन को
एफिशिएंटली प्लान करना और उसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना ताकि उसकी परफॉर्मेंस का पता चले। कॉरपोरेटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू अ प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते वक्त बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करना ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो और डाइवर्जन कम से कम हो। कोलैबोरेटिंग विद क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करना, उनके साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन करते रहना, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड अपडेट देते रहना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइनिंग बिजनेस सिस्टम्स और आईटी सिस्टम्स। किसी भी बिजनेस सिस्टम या उसकी जो भी प्रोसेस होती है उसे डिज़ाइन करना। सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशंस को लेकर आना। फॉर्मुलेटिंग टेक्निकल सॉल्यूशंस। किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना। डॉक्यूमेंटिंग द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट करना ताकि सिस्टम्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो। Collaborating with system architect and developers to oversee the successful implementation of the systems. किसी भी प्रपोज्ड सॉल्यूशन का सिस्टम आर्किटेक्ट और डेवलपर्स के साथ कम्युनिकेशन करना, कोलैबोरेट करना, यानी जो भी टेक्निकल कंसल्टेंट है उनके साथ लगातार कंसल्टेशन करना कि जो सॉल्यूशन है क्या वो फिजिबल है, उसका सिस्टम पर कैसा अफेक्ट होगा और किस तरीके से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। What a business analyst actually does. Business analysts actually serve as the connectors among every department throughout the organization, helping in बिजनेस एनालिस्ट किसी भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करता है, जैसे कि गिविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर बिजनेस, इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पूरे बिजनेस के बारे में, इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सभी को समझाना और गाइड करना। Addressing many functional and operational issues and setting or modifying protocols. बिजनेस के फंक्शनल और उसके ऑपरेशन इश्यूज को एड्रेस करना, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना और उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं या जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें सेट करना। Identifying the shortfalls of a system and suggesting better, improved, efficient and cost effective solutions. बिजनेस सिस्टम की शॉर्टफॉल्स को आइडेंटिफाई करना, उसमें कहाँ कमी है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसे एड्रेस करना और उसके बेटर इम्प्रूवमेंट और एफिशिएंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना जो कि कॉस्ट को कम कर सके। Documenting, reporting, budgeting and pricing by using new technologies. बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना और उसके अकॉर्डिंगली अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना ताकि उसे यूज़ करके डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग और प्राइसिंग की जा सके। अंडरस्टैंडिंग द करंट प्रोसेसेस ऑफ द क्लाइंट एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस। क्लाइंट की करंट प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना, उन्हें समझना, एनालाइज करना और उसकी करंट प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, वो सजेस्ट करना और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन द इनिशियल फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट टू गैदर द इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन द प्लान। कोई भी प्रोजेक्ट की इनिशियल फेज से ही उसमें इन्वॉल्व होना ताकि हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है वो हमारे पास हो ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली बेटर सॉल्यूशंस को प्लान कर सकें। डेटा कलेक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एनालाइज्ड रिजल्ट इन रिटन फॉर्मेट और विजुअली यूजिंग प्रेजेंटेशन टूल्स एंड डैशबोर्ड्स। बिजनेस को एनालाइज करने के बाद हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया होता है उसे डॉक्यूमेंट करना और उसका जो भी एनालिसिस हमने किया है उसे रिटन फॉर्मेट में या डैशबोर्ड और प्रेजेंटेशन टूल्स के थ्रू जो भी बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें प्रेजेंट करना। कोलैबोरेटिंग एक्टिवली विथ एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सभी बिजनेस डिपार्टमेंट्स के साथ लगातार कम्युनिकेट करना ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सके और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। How business analysts actually work. These are many steps which vary according to company needs and situations. Some are below.
बिजनेस एनालिस्ट का रोल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे गेट ओरिएंटेड, डिटरमाइन द स्टेक होल्डर्स परस्पेक्टिव एंड गेट फेमिलियर विद द प्रोजेक्ट हिस्ट्री। सबसे पहले प्रोजेक्ट की हिस्ट्री से फेमिलियर होना चाहिए। प्रोजेक्ट की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, identify the primary stakeholders' expectation, reconcile conflicting expectations, and make sure the objectives are clear and actionable. स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को एनालाइज करके उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके अगर उनके डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं तो हमें सबसे पहले उसे सॉल्व करना होता है और एक ऐसा ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है जो सभी के लिए क्लियर और एक्शनेबल हो। डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप, clean and complete statement of the project scope, which is a roadmap of all the steps the project participants must follow. ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर और डिफाइन करने के बाद हमें प्रोजेक्ट का स्कोप तैयार करना होता है। उसके अंदर डिफाइन करना कि हमें उस प्रोजेक्ट में कितना काम करना है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, क्या क्या स्टेप्स हमें उसमें लेने हैं, वह प्रिपेयर करना होता है। क्रिएट अ बिजनेस एनालिसिस प्लान, लिस्ट टाइमलाइंस, स्टेप्स एंड डिलीवरेबल्स। स्कोप डिफाइन करने के बाद हमें उसका बिजनेस एनालिसिस का प्लान तैयार करना होता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, उसकी टाइमलाइन, स्टेप्स और क्या आउटकम हमें देना है वो प्लान करना होता है। डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, listing concise, clear, and actionable requirements based on analyzing the information gathered so far. बिजनेस एनालिसिस करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की है वह हमें क्लियरली और एक्शनेबल रिक्वायरमेंट के रूप में डिफाइन करनी होती है। सपोर्ट द टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, सिंस many solutions require using software that he needs to work closely with IT teams. रिक्वायरमेंट को डिफाइन करने के बाद हमें टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में भी उसे सपोर्ट करना होता है। हमें कितने सिस्टम्स की ज़रूरत है, किस डेवलपर्स को क्या क्या सॉफ्टवेयर और टूल्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें IT टीम के साथ काम करना होता है। हेल्प इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, this steps involves creating clear documentation and training end users. सॉल्यूशन डेवलप करने के बाद हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए एंड यूजर्स को ट्रेन करना होगा। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और यूज़र गाइड क्रिएट करना होगा ताकि एंड यूजर्स उसे इजीली यूज़ कर सके। असेस वैल्यू, डिड द प्रोजेक्ट वर्क, हाउ मच प्रोग्रेस डिड द ऑर्गेनाइजेशन मेक, आर देयर एनी नीडेड फॉलोअप्स। सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद उस प्रोजेक्ट की वैल्यू को असेस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क किया, ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रोग्रेस या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या हमें कोई और रिक्वायरमेंट या फॉलोअप की ज़रूरत है। Business analysts are usually tagged as agent of change as they play a crucial role in guiding enterprises in taking the necessary steps to find innovations and change their services for structuring an organization. बिजनेस एनालिस्ट को एजेंट ऑफ चेंज भी कहते हैं क्योंकि वह ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है उनकी सर्विसेज में नए इनोवेशन और चेंज फाइंड आउट करने के लिए ताकि वह एक बेटर स्ट्रक्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सके और अपने डोमेन में ग्रो करने के लिए हेल्प कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर एजुकेशनल चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स एंड गेट मोर अपडेट्स।